Hello everyone, my name is Bhagyashree Sridhar Gutte and today onwards I am going to handle handling your EVS part. Okay, so student EVS मीनिंग ऑफ EVS आप सबको पता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इस एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। एनवायरमेंट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एनवायरमेंट है क्या, हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जब भी हम एनवायरमेंट की बात करेंगे तो हमें ट्रीज़ ध्यान में आते हैं, क्योंकि विदाउट ट्रीज़ हम एनवायरमेंट को कंसिडर ही नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ द ट्रीज़ ओनली हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो हमारे अराउंड बहुत सारे ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं, हमारे घर में बहुत सारे ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके हम अब तक ट्रीज़ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि हमने अब तक टाइप्स ऑफ ट्रीज़ देखे हैं। तो एक प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लांट का क्लासिफिकेशन है, वो कैसे करते हैं हम, शब, हब, देन ट्री, क्रीपर्स। सो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। जैसे कुछ छोटे प्लांट होते हैं तो हम उसे श्रब बोलते हैं। कुछ यूज़फुल मतलब मेडिकल बेसिस पे कुछ यूज़फुल प्लांट होते हैं तो वो हर्ब भी होते हैं। देन जिसका ट्रंक बड़ा होता है वो ट्रीज़ होते हैं। जो क्लाइंब कर सकते हैं हम उसे क्लाइंबर्स बोल सकते हैं। जो ज़मीन पे रेंगते हैं हम उसे क्रीपर्स बोलते हैं। सो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ द प्लांट। ओके, सो इस टाइप्स ऑफ द प्लांट के साथ साथ हम हर बार पार्ट्स ऑफ द प्लांट भी पढ़ते आ रहे हैं। माइट भी आप सबको पार्ट्स ऑफ द प्लांट सबको पता है, बट वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आफ्टरवर्ड्स वी विल सी which is your new lesson. Okay, so let us discuss about the parts of. So here I am going to draw the plant, parts of the plant. I hope आप सबको plants के जो parts है वो पता है. So better way you also draw the same diagram. ओके, यहाँ पे एक प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है मैंने वो ड्रॉ किया है। सो यहाँ पे हमें प्लांट के जो पार्ट्स है वो पार्ट्स सबसे पहले देखने हैं। सो यहाँ बॉटम में इन द ग्राउंड वन पार्ट इज प्रेजेंट, दैट पार्ट इज नोन एज द रूट्स। ओके, जो रूट्स होते हैं वो कभी भी हमारे जो ग्राउंड होता है उस ग्राउंड के अंडर रूट्स होते हैं। प्लांट के मेनली टू टाइप्स होते हैं, वन इज अ रूट एंड अनदर वन इज अ शूट। जो भी ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होता है दैट पार्ट इज नोन एज द शूट सिस्टम, एंड जो ग्राउंड के डाउन साइड पार्ट होता है दैट पार्ट इज नोन एज द रूट्स। ओके, सो यहाँ पे जो डाउन साइड ऑफ द जो पार्ट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द रूट्स, एंड अप साइड ऑफ द ग्राउंड जो पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज द शूट सिस्टम, एंड शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लीव्स। ये जो पार्ट है आपका ग्रीन कलर का होता है दैट इज नोन एज द लीव्स। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक लीव्स है, ये देखिए। सो दिस वन इज अ लीव्स। नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्टेम। ये जो पार्ट होता है दिस पार्ट इज नोन एज द स्टेम, एंड अपसाइड ये आपको सबको पता है दिस वन इज नोन एज द फ्लावर। सो बाय यूजिंग द डायग्राम वी विल डिस्कस। सो दिस पार्ट इज नोन एज द स्टेम, दीज आर द लीव्स, फ्रूट्स, बर्ड एंड द फ्लावर। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो आप जो भी आपके पास प्लांट अवेलेबल है उस प्लांट के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो। सो द प्लांट इज हैविंग सम पार्ट्स। प्लांट सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट टू टाइप्स में क्लासिफाइड किए जाते हैं, वन इज अ रूट सिस्टम, अनदर वन इज अ शूट सिस्टम। जो ग्राउंड के नीचे होती है दैट सिस्टम इज नोन एज द रूट सिस्टम, एंड दैट पार्ट इज नोन एज द रूट। अबव द ग्राउंड जो होता है दैट इज नोन एज द शूट सिस्टम, एंड शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लीव्स, fruits, bird, flower. So these are all are the parts of the plant. Okay, अब तक हमने
प्लांट्स के जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस किया, जो कि सबसे आपको पहले से पता था. बट न्यू थिंग टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट, एंड दैट इज नोन एज दी growing plants. So today we are going to learn the most interesting part of the EVS, that is growing plants. Plants grow कैसे होते हैं. ओके, हमें पता है कि प्लांट्स के पार्ट क्या है, प्लांट्स के टाइप्स क्या है, बट प्लांट ग्रो कैसे होते हैं. इन टुडेज पीरियड वी आर गोइंग टू सी. सो लेट अस सी द न्यू लेसन. ग्रोइंग प्लांट्स. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कैसे होता है. माइट भी आप सबको पता है कि हमें कभी भी घर पे प्लांट लगाना है, सबसे पहले हम हिबिस्कस प्लांट के बारे में बात करते हैं, जो कि रेड कलर का फ्लावर उससे आता है, या तो रोज प्लांट. नाउ डेज रेनी सीजन इज देयर. इस रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का जो स्टेम है उस स्टेम को कट करते हैं, और उसे कट करने के बाद हम भी ट्राई करते हैं कि हमारे घर में भी कोई जो प्लांट है वो प्लांट ग्रो हो. मोस्ट ऑफ द आपके जो मम्मीज़ है, उन मम्मी ने कभी कभी ट्राई किया होगा कि आपको कभी भी प्लांट चाहिए तो आप किसी से एक स्टेम लेके आते हो, उस स्टेम को आप जो भी हमारी सॉइल है उस सॉइल में लगाते हो, और उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो और देखते रहते हो कि उसे लीव्स कब आएंगे. तो सबसे पहले मैं बोल सकती हूँ कि प्लांट की ग्रोथ का एक वे है कि हम स्टेम से भी प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं. क्लियर. उसके बाद अभी अभी समर सीज़न ख़त्म हुआ है. समर सीज़न ख़त्म होते होते आप क्या करते हो कि मैंगोज़ खाते हो. मैंगोज़ खाने के बाद उसमें जो सीड निकलता है, वो सीड को आप कहीं पे तो सॉइल में सो कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि सीड लगाने के बाद भी उससे प्लांट आता है. तो दिस इज़ अ सेकेंड टाइप. ओके, फर्स्ट एक तो सीड का यूज़ करके आप प्लांट की ग्रोथ कर सकते हो. नाउ द सेकेंड टाइप इज बाय यूजिंग अ स्टेम आल्सो यू कैन ग्रो द प्लांट. बट कुछ प्लांट के लीव्स से भी आप उसकी ग्रोथ कर सकते हो. कुछ प्लांट्स के आप लीव्स बो करते हो, जिसकी वजह से आपको उससे प्लांट मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ द ग्रोथ. सो हेयर वी विल सी द टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट के ग्रोथ करने के कितने टाइप्स हैं. सो लेट अस डिस्कस. Reproduction in plants. Reproduction in plants. Students, one more thing I just want to clear कि आई नो दैट कि जब भी आप EVS या कुछ न्यू लेसन्स पढ़ते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स दिखाई देते हैं कि वो वर्ड्स आपको रीड करने में प्रॉब्लम होता है या तो उसे लर्न करने में प्रॉब्लम होता है. बट हम उसे हार्ड वर्ड्स नहीं बोल सकते. दीज आर द न्यू वर्ड्स फॉर यू ऑल. अगर आप उस वर्ड के साथ एक बार हैबिचुअल हो जाएंगे तो वो वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा आसान हो सकते हैं. सो हेयर द न्यू वर्ड इज रीप्रोडक्शन. कीप इन योर माइंड. और ये जो न्यू वर्ड्स है जिसे मैं न्यू वर्ड्स बोल के हाईलाइट करूँगी, दैट वर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन 3 times इन योर नोटबुक. 3 or 5 times. जिन्हें लर्न नहीं होते फॉर दो स्टूडेंट्स 5 times, एंड जिन्हें लर्न होते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स 3 times. यू हैव टू राइट डाउन ऑल द न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक. सो reproduction is a new word, so you have to note down the new word, and meaning I will explain while teaching. I will explain the meaning also. So the reproduction in plant, so there are the 2 ways to reproduction in plant. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, अगर आप कभी भी सीड लगाते हो तो उससे प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है. कभी भी आप किसी प्लांट का स्टेम लगाते हो तो उससे भी प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है. सो हेयर जस्ट सी, फर्स्ट इज throw seeds, and second layer is throw body parts. Throw बॉडी पार्ट्स. तो प्लांट के बॉडी पार्ट्स कौन से अभी हमने डिस्कस किया था. प्लांट के बॉडी पार्ट्स, फर्स्ट इज द स्टेम, लीव्स and the roots. Okay, so most of the plant reproduce by their seeds, and most of the plants reproduce by the stem, leaves and the roots. So this is the types of the reproduction in plant.
In case of the plant, the reproduction is happen with the two types. One is a reproduction with the seed, and second one is reproduction with body parts. The plant is having body parts, and that are the stem, leaves and the roots. सो आई होप ये जो टाइप्स है आपके वो क्लियर हो गए. सो इससे और भी हम कोई इंटरेस्टिंग थिंग्स देखते हैं. जैसे आप प्लांट्स डेली कुछ तो फ्रूट्स खाते रहते हो, बट हैव यू कैलकुलेटेड द हाउ मेनी सीड्स आर प्रेजेंट इन दैट फ्रूट. सो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो का. ओके, सो मैंगो में कितने सीड्स प्रेजेंट है. मैंगो में कितने सीड्स प्रेजेंट है. देन ये आपके लिए टास्क होगा. आपको कैलकुलेट करके जो भी आप होमवर्क सेंड करेंगे उस होमवर्क में आपको मुझे सीड नंबर ऑफ सीड्स आपको सेंड करने हैं. सबसे पहले मैंगो, देन वाटरमेलन, देन ऑरेंज, afterwards cherry, पपाया. तो ये कुछ फ्रूट्स के नेम हैं और इस फ्रूट्स के नेम आपको देखने हैं. और उसके बाद वन सीड एंड मेनी सीड, ये दोनों जो कॉलम है उस दोनों कॉलम में आपको इसे डिस्टिंग्विश करना है. कीप इन योर माइंड आपको क्या करना है. वन सीड एंड मेनी सीड, आपको इसका क्लासिफिकेशन ऐसे दो बॉक्स में करना है. सो बाय यूजिंग दिस फ्रूट्स ऑल्सो वी कैन रिप्रोड्यूस. इस फ्रूट्स के जो रूट है, इस फ्रूट्स के जो सीड्स है उस सीड्स का यूज़ करके भी हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है. वन सीड एंड मेनी सीड, आपको जो फ्रूट्स है उस फ्रूट्स को क्लासीफाई करना है, वन सीड एंड द मेनी सीड. एंड हियर वी सी दैट द साइजेस, जो सीड्स होते हैं, ऑल द सीड इज हैविंग डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप. देन कलर ऑफ द सीड्स इज डिफरेंट. अगर आप इस सारे फ्रूट्स की सीड का साइज एंड कलर देखोगे तो वो डिफरेंट होगा. जैसे कि मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो में ओनली वन सीड होता है, बट उसकी साइज कितनी होती है, बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू द पपाया की सीड अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर सीड्स आर देयर एंड साइज इज टू मच स्मॉल एज कम्पेयर टू द मैंगो सीड. तो जितने भी सीड्स प्रेजेंट है सारे सीड्स का साइज, शेप एंड द कलर इज डिफरेंट. तो उसी के हिसाब से प्लांट का भी क्लासिफिकेशन होता है. अगर सबका साइज, कलर सब कुछ सेम होता तो सारे प्लांट्स एक जैसे होते. तो सीड का भी जो कलर है, साइज है, सब कुछ डिफरेंट है. दैट्स वाई वी आर गेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वी विल सी दैट. रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, सबसे पहले देखते हैं हम कि रिप्रोडक्शन सीड्स से भी होता है और बॉडी पार्ट से भी होता है. तो फर्स्ट पार्ट, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. Okay, many plants grow and reproduce their species from the seeds only. जैसे कि we are seeing the different types of the plants and variety in the plants because of the seeds only. So the many plants grow and reproduce their species because of the seeds only. Flower is also reproductive part of the plant. Okay, in case of the flowering plant, many flowering plant is there, just like as a hibiscus plant is there, rose plant is there, many flowering plant. In case of the flowering plant, flower is the reproductive part. Okay, so here we will discuss about the reproduction through the flowers. So the flower consists of the some types, some parts, and that part is known as the petals, sepals, and then a stamen and the pistil. So briefly we will discuss about the types of the plants and the reproduction in case of the reproduction in the plant through the flower.
प्लांट का जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर से भी होता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि फ्लावर से रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सो हेयर आई एम गोइंग टू शो यू वन फ्लावर. यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर है. सो फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, देन स्टेमन एंड द पिस्टल. ओके, सो माइट बी आप सबके पास भी फ्लावर है तो उसकी वजह से आपको फ्लावर्स के सारे पार्ट्स पता होते हैं, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली हम फ्लावर देखेंगे और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी. सो सबसे पहले ये पार्ट्स सबको पता है, दिस इज नोन एज दी पेटल्स. दिस इज अ वेरी शाइनी एंड प्रिटी पार्ट ऑफ द फ्लावर. दिस पार्ट इज नोन एज दी पेटल्स. डाउन साइड ग्रीन पार्ट इज प्रेजेंट. ओके, फ्लावर के डाउन साइड एक ग्रीन पार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीव्स. यहाँ पे ओके, सो दिस पार्ट इज नोन एज द सेपल. ओके, नाउ स्टेमन एंड पिस्टल इनसाइड द फ्लावर. अगर मैं इसे पूरा ओपन करूँगी तो ये ब्रेक हो सकता है. यहाँ पे देखो, इनसाइड द फ्लावर सम येलो कलर पार्ट इज प्रेजेंट, दैट इज द स्टेमन एंड द पिस्टल. सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेपल्स के बारे में. The green color part which is present at the bottom of the petals. The green color part which is present at the bottom of the petal, that part is known as the sepals. Clear? Getting everyone? The green color part which is present at the bottom of the petals and that part is known as the sepals. Okay? Sepals का कलर कैसा है? ग्रीन कलर है. वो कहाँ पे प्रेजेंट है? At the bottom of the petals. So because of that only the function is very easy. It is present at the bottom of the petals. It means that it gives support to the petals. Sepals क्या करता है? It is giving support to the petals. Sepals जो पेटल्स होते हैं यहाँ अपसाइड जो पेटल्स है इतने सारे, अगर आप ये सेपल्स तोड़ दोगे तो सारे पेटल्स नीचे गिर जाएंगे. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल. सेपल्स का क्या फंक्शन है? वो पेटल्स जो है उस पेटल्स को एक साथ रखने, मतलब उसे सपोर्ट करने का काम करता है. ओके, तो ये जो सेपल्स है, द सेपल इज हैविंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर. सेपल इज हैविंग, इट इज़ अ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लीव्स. इट इज़ अ स्मॉल एंड इट इज़ हैविंग अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे सेपल्स है, क्लियरली देखो sepals. Okay, so the sepals is having leaf like structure. It is having a green color and it is present at the base of the petals and they are helping the petals in a budding stage. Highlight the word budding stage. Budding stage means their growing stage. जब भी फ्लावर जो होता है वो ग्रो होता है, सो दैट टाइम ग्रो होते टाइम जब पेटल्स बढ़ जाते हैं तो उन्हें सपोर्ट करने का काम जो है वो सेपल्स करते हैं. सो द मेन फंक्शन ऑफ द सेपल. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज पेटल्स. सबको पेटल्स पता है और पेटल्स पसंद भी है. सो दिस इज पेटल्स. अगेन आई एम हैविंग सम फ्लावर पेटल्स. इस फ्लावर में भी आप क्लियरली देख सकते हो पेटल्स है. सो दीज पेटल्स आर कलर पार्ट ऑफ द प्लांट का जो भी कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर का जो भी कलर पार्ट होता है. यहाँ पे देखो मेनी फ्लावर्स आई एम हैविंग. जो भी फ्लावर का कलर पार्ट होता है दैट कलर पार्ट इज नोन एज द पेटल्स. वेरी सिंपल. कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द पेटल्स. पेटल्स का कलर कैसे भी हो सकता है. यहाँ पे पिंक है, येलो है, वाइट है. ओके, so the different color part is known as the petals and the main important function of the petal is क्या होता है. जैसे कि किसी रोज़ प्लांट की स्मेल सुनते ही आप वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हो वो रोज़ का फ्लावर लेने के लिए. क्लियर. अगर कोई मोगरा है या हिबिस्कस का तो नहीं बोल सकते, बट अगर कोई भी स्मेली फ्लावर प्रेजेंट है तो उसकी स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहाँ पे कौन सा फ्लावर प्रेजेंट है. So the main function of the petal is to attract insect towards it. Birds and insect. To attract birds and insect towards it. The main function of the petal is to attract birds and insect towards it. हम ह्यूमन बीइंग होके भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट उनका मेन फंक्शन ये होता है कि to attract the birds and the insect towards it. So the petals, it is the color part of the flower and the main function of the petal is to attract the insect and the birds towards it. Now the next part we are going to discuss about the stamen. So I am going to draw the diagram because in the rose flower
clearly you cannot see the part of the stamen and the part of the pistil. Okay, so if you are having the hibiscus flower, so that time clearly you can observe this all the parts very clearly. So here I am going to draw the diagram. So here you just see. Better way you also draw the diagram. Okay, so this is your diagram. So in this diagram I am going to show the different parts. So here it is a stigma, sorry, stigma. These are some parts. ओके स्टूडेंट, सो हेयर योर डायग्राम इज देयर. सो आई होप आपको क्लियरली डायग्राम दिखाई दे रही है. सो ऑब्जर्व योर डायग्राम प्रॉपरली. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सम पार्ट इज रिमेन, दैट इज नेक्स्ट पार्ट इज स्टमन. सो यहाँ पे स्टमन, यहाँ पे मैंने स्टेमन लिखा है. सो स्टेमिन यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स दैट स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. सो फिलामेंट कहाँ है, एंथर कहाँ है, आई एम गोइंग टू शो यू. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ये देखिए, और उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं. सो द सपोर्ट विच गिव्स टू द पोलन ग्रेन को जो सपोर्ट देता है दैट इज नोन एज दी फिलामेंट. एंड वो अपसाइड जो पोलन ग्रेन होते हैं, इट इज नन अनदर, इट्स नोन एज दी एंथर. सो डायग्राम आप क्लियरली ऑब्जर्व करो. द स्टेमेन जो है आपका, यहाँ पे स्टेमेन है. सो स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. इट्स स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट, एंड this is known as the anther, and the filament holds the anther up, while anther consists of pollen grains which are the small spore like structure required for reproduction. In this diagram you can see that the stamen consists of filament and the anther. It is a male reproductive part of the flower, and the filament gives the support to the anther. Anther, it is none another, it is a pollen grain, and the pollen grain is very important part in case of the reproduction in the flower. आपको pollen grain पता है, the yellow part फ्लावर के अंदर. यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर है. इस फ्लावर के अंदर ये जो येलो पार्ट प्रेजेंट है, येलो, और उसे बाद में एक स्टिक जैसा सपोर्ट के लिए होता है, दैट इज नोन एज दी filament and the anther. Now last part of the flower we are going to discuss, and that is known as the pistil. Pistil is the female reproductive part of the flower. Female is the female reproductive part of the flower. So pistil consists of stigma, style and the ovary. सर्कुलर पार्ट, जो सर्कुलर एक पार्ट होता है और उसे एक स्ट्रेट लाइन होती है. The circular part is known as the ovary. That straight line is known as the style, and upside the style, again, just like as a pistil, just like some pollen, just like as a pollen grain, some yellow part is present, and that is known as the stigma. And the combination of stigma, style and ovary, it is known as the pistil, and the pistil is the female reproductive part of the flowers. So these things are related to the flower. Then again here downside, inside the ovary, again one circular shape is present, and that is known as the oval.
दैट पार्ट इज नोन एज दी ओवल। और स्टूडेंट्स आपको जितने भी न्यू वर्ड्स लगते हैं वो सारे न्यू वर्ड्स को हाईलाइट करो। अगर आपको उसके मीनिंग नहीं समझ में आ रहे हैं सो प्लीज़ आस्क मी, बार बार उसे रीड करने की कोशिश करो, देन एंड देन ओनली यू कैन लर्न द science part, means the EVS, this lesson is related to the science, so then and then only you can learn this part very clearly. So here once again I am going to repeat the same something which we already learned in today's period. The first thing, the reproduction in the plant is based on the two types. One is the reproduction through the seeds and another one is the reproduction through the body parts, and in that body parts stem, leaves and the roots are there. So here we already started the reproduction in plants through the seeds, but in case of the flowering plant the reproduction can be happen with the flowers. Okay, so the flower consists of some parts. Once again I am going to revise all the parts. The flower is having first part, that is known as the sepals. Okay, sepals, it is a leaf like structure, it is having green color, it is a very small part, and the main function of the sepal is to give the support to the petals in case of in the budding stage. Budding stage means whenever the flower is in a growing stage, so that time the sepals giving the support to the petals. Okay, next part is the petal. Upside part, the top part of the flower is known as the petals. The colored part of the flower is known as the petals, and the main function of the petal is to attract the insect and the animal towards it. Okay, sorry, attract the insect and the birds towards it. Now the next part is the stamen. Stamen is the male reproductive part of the flower. Stamen consists filament and the anther. Stamen क्या क्या consist करता है? Filament and the anther. It is the male reproductive part of the flower. Then anther is a pollen, just like as a pollen grain, and filament gives the support to the anther, and the pollen grain is a very important part in case of the reproduction. Now next is the pistil. Pistil consists of stigma, style, ori. Pistil क्या क्या consist करता है? Stigma, style, ori. Once again revise. Pistil consists of stigma, style, ori. Okay, तो the ori is a circular part. और ori में भी और भी एक circular part present होता है, egg-like structure, and that structure is known as the oval. In the ovary, one egg-like structure is present, and that structure is known as the oval. Clear? And the pistil is the फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन केस ऑफ द फ्लावर्स. फ्लावर में जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है पिस्टल. इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. नाउ दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द ग्रोइंग प्लांट्स. ग्रोइंग प्लांट्स में सबसे पहले हमने ये पार्ट कंप्लीट किया था. सो स्टूडेंट्स, टुडे इज योर टास्क. आई नो यू आर इन अ 5th स्टैंडर्ड, बट आज से ही आपको नोट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा. आज इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स क्लियर किए हैं, यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड यू हैव टू टेक अ पिक. उस पॉइंट का जो भी पिक है वो आपको लेना है, एक फ़ोटो लेना है और वो मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे सेंड करना है. जो भी मैं आपके ग्रुप में वो मोबाइल नंबर भी शेयर करूँगी और उस मोबाइल नंबर पे आपको डेली आपका जो होमवर्क है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे आपको सेंड करना है. सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू आर हैविंग एनी क्यूरीज, एनी डाउट, सो you can call me, you can text me, and you can clear your doubts. So for today, thank you very much.